नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की जबलपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संस्कार धानी में सोने का अकूत भंडार मिला है। जी हां, करीब 100 हेक्टेयर जमीन में सोने के संकेत मिले हैं। गांधीग्राम के पास सोने की खदान होने की संभावना जताई जा रही है। खदान की जांच में खनिज विभाग की टीम जुट गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सर्वे शुरू होगा। तो संस्कार धानी में सोने का अकूत भंडार मिला है। करीब 100 हेक्टेयर जमीन में सोने के संकेत मिले हैं। गांधीग्राम के पास सोने की खदान होने की संभावना जताई जा रही है। खदान की जांच में खनिज विभाग की टीम जुटी हुई है। हालांकि अब ये देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। फिलहाल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सर्वे जो है शुरू होगा कि आखिर यहां पर इतने ज्यादा की संख्या में भारी मात्रा में जो है सोना मिलना, सोने का जो भंडार है जो मिला है वो कैसे पॉसिबल है। ये देखिए तस्वीर कुछ आपको हम दिखा भी रहे हैं। करीब 100 हेक्टेयर जमीन में सोने के संकेत मिले हैं। गांधीग्राम के पास सोने की खदान होने की संभावना जताई जा रही है। पवन पटेल संवाददाता हमारे साथ अभी जुड़ेंगे बहुत जल्द, जो कि जानकारी साझा भी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि संस्कार धानी है ये जबलपुर, जहां सोने का अकूत भंडार जो है मिला है। करीब 100 हेक्टेयर जमीन में सोने के संकेत जो हैं मिले हैं। अब ये चर्चा का विषय इलाके में बना हुआ है कि आखिर सोने का इतना भंडार के पीछे का इतिहास क्या है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अगर जबलपुर के इतिहास की बात करें तो जबलपुर का इतिहास बहुत पुराना है। ये शहर कई साम्राज्यों और शासकों के अधीन रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका नाम ऋषि जाबाली के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने यहां पर तपस्या की थी। ऐतिहासिक रूप से जबलपुर 9वीं और 10वीं शताब्दी में त्रिपुरी राज्य की राजधानी था और बाद में गोंड राजाओं और मुगलों का शासन भी रहा है। तो फिलहाल सवाल ये है कि 100 हेक्टेयर जमीन में सोने के जो संकेत मिले, इसको लेकर अब जो सर्वे किया जाएगा। पवन पटेल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या है सोने के भंडार के पीछे की कहानी? जी बिल्कुल, लगातार जीएसआई का जो सर्वे चलता रहता है। खनिज विभाग लगातार विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे करता है। वहां पर कौन से खनिज पदार्थ हैं, अयस्क हैं, ये सभी जानकारी जांच जो चलती है। उसी जांच के दौरान सिहोरा के पास में एक गांव से लगे हुए लगभग 100 हेक्टेयर जमीन में सोने और लोह अयस्क की खदान होने की संकेत मिले हैं। यानी जो जांच हुई थी, सर्वे जो नमूने लिए जाते हैं मिट्टी जी मिले हैं। हालांकि भी जीएसआई ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन वो उसकी जांच की जो बारीक है, जो डीपली इन्वेस्टिगेशन होता है, एक रिसर्च होती है, वो प्रोसेस जल्द ही शुरू करने वाले हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितनी गहराई तक और कितने क्षेत्रफल में है। प्राथमिक तौर पर 100 हेक्टेयर का बताया जा रहा है कि लगभग 100 हेक्टेयर में सोने की खदान हो सकती है। अगर ये बात सही होती है, पुष्टि होती है, तो ये न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान खुशी की बात होगी कि जबलपुर में एक बड़ी सोने की खदान मिली है, जिससे न सिर्फ मध्य प्रदेश का भला होगा बल्कि देश को भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संपन्न होगी। लेकिन इस बारे में पता कैसे चला? पहले किसे जानकारी मिली या किसने इसकी जानकारी दी? कैसे खुलासा हुआ पवन? जी ये बिल्कुल जो है जानकारी लगातार सर्वे होते रहते हैं खनिज विभाग के, जीएसआई के। उसी सर्वे के दौरान जहां भी पुष्टि होती है या संकेत मिलते हैं तो वहां फिर प्रोसेस की जाती है। लेकिन ये केंद्रीय एजेंसियां जो होती हैं वो जांच करने के बाद में फिर उसमें वहां पर खुदाई करने के लिए प्रोसेस शुरू करती है। और ये प्रोसेस भी थोड़ी बहुत नहीं होती है, लगभग 5 साल इसकी तैयारी में लगते हैं, 5 से 7 साल। तो अभी शुरुआती दौर में जो संकेत मिले हैं उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि लगभग 100 हेक्टेयर जो जमीन है उसमें लगभग 2 किलोमीटर नीचे तक इसकी सोने की खदानें हैं और संभव है कि ये क्षेत्रफल और भी बड़ा हो सकता है।
तो प्राथमिक तौर पर संकेत मिले हैं जिसकी पुष्टि होना बाकी है, और जीएसआई का भी सर्वे पूरा होना बाकी है। पूरी एक लंबी प्रोसेस होती है, वो सर्वे के बाद ही इस बात की पूरी तरह से तसल्ली हो पाएगी, पुष्टि हो पाएगी कि कितने क्षेत्रफल में ये एरिया फैला हुआ है, सोने की खदान है, कितनी मात्रा में है, ये सारी जानकारियां आना अभी शेष है। बहुत शुक्रिया पवन जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल जबलपुर में खदान की जांच में खनिज विभाग की टीम जुट गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सर्वे शुरू होगा। और अब बात राजनांदगांव की होगी। राजनांदगांव से भी बड़ी खबर आ रही है।